लगभग 5 करोड़ व्यक्ति उस दिन वहां पर थे। किसी भी व्यवस्था को करने के लिए शासन को कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, क्योंकि गंगा स्नान मुख्य लक्ष्य होता है, अन्य बात बाद में होती है। और पूज्य शंकराचार्य जी ने गंगा स्नान को ही छोड़ दिया। उसका एक शुभ समय होता है, उस शुभ समय में उनको शुभ स्नान करना चाहिए था। आप कह रहे हैं बिहार इलेक्शन में शंकराचार्य जी ने अपने कुछ उम्मीदवार इलेक्शन के लिए उतारे थे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने टीवी पर स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने उम्मीदवार उतारे थी। और ये दुर्भाग्य की बात तो ये है कि विद्यार्थी परिषद से, जो संघ का संगठन है, उससे भी संबंधित रहे, किंतु राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी ना। मुक्तेश्वरानंद जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित रहे, आप बता रहे हैं? हाँ, काशी विश्वविद्यालय में। काशी, अच्छा, बनारस से। बनारस से सोनिया गांधी एक कानून लेकर आ रही थी, सांप्रदायिकता विरोधी कानून, और जिसमें पूरे हिंदू समाज को जकड़ने की बात थी। वो कानून जनता ने स्वीकार नहीं किया था, और जिसके कारण उनकी सरकार चली गई। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट कार्यक्रम जनता संवाद से। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं किशन लाल पराशर जी, जो एडवोकेट हैं, लोकतंत्र सेनानी हैं और गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार किशन जी। नमस्ते। किशन जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं, जो कुछ 2-3 बड़ी घटनाएं हैं जिन पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे आज। एक तो जो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, उनका जो विवाद हुआ प्रयागराज में, उसको कैसे देखते हैं आप? प्रयागराज की घटना को हम एक मेला ही नहीं, जो धार्मिक आस्था लोगों की बढ़ रही है, उस आस्था के कारण जाने वाले दर्शनार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। लगभग 5 करोड़ व्यक्ति उस दिन वहां पर थे। किसी भी व्यवस्था को करने के लिए शासन को कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं। पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी एक बड़ी पीठ के शंकराचार्य हैं, और हमारे समाज के सर्वोत्तम विद्वान व्यक्तियों में उनकी पूजा होती है। और उसके लिए नियम बनाए जाते हैं कि अगर कोई वीवीआईपी व्यक्ति है, उसके जाने के लिए कैसे मार्ग रहेगा, उसको क्या क्या सुविधा दी जाएंगी। माघ मेले में किसी भी संत को, जो अपंग नहीं है उन्हें छोड़ करके, किसी भी संत को या किसी इस प्रकार के धार्मिक बड़े अधिकारी को जाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। किंतु पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने उस रास्ते पर जबरदस्ती जाने का प्रयास किया। पुलिस के पास व्यवस्था नहीं थी ऐसे व्यक्ति को वहां तक ले जाने की, और उनके जो शिष्य थे, उनका जो आचरण था वो भी अनुकरणीय नहीं था। उन्होंने वहां पर बैरिकेटिंग तोड़ी, और बैरिकेटिंग तोड़ने से अव्यवस्था फैल सकती थी। जब एक तरफ 5 करोड़ आदमी हो और एक तरफ एक व्यक्ति के कारण, एक संत के कारण कोई अव्यवस्था फैलती है, तो भारी नुकसान हो सकता था। इसको उन्हें नहीं करना चाहिए था। और फिर जब पुलिस ने मना किया, तो उनके जो शिष्य थे, जिन्हें बार बार बटुक और ब्राह्मण कह करके पुकार रहे हैं, उन लोगों ने पुलिस से जबरदस्ती की। उनके हाथों में भी डंडे दिखाई दे रहे हैं। किसी संत के जो समर्थक है, उनके हाथ में डंडे नहीं होने चाहिए। वहां तो भजन कीर्तन होना चाहिए। और अगर गए थे, और अगर पुलिस ने मार्ग बदलने के लिए कही थी और थोड़ी दूर तक पैदल चलने के लिए कहा था, तो उनको, क्योंकि गंगा स्नान मुख्य लक्ष्य होता है, अन्य बात बाद में होती है। और पूज्य शंकराचार्य जी ने
गंगा स्नान को ही छोड़ दिया। उसका एक शुभ समय होता है, उस शुभ समय में उनको शुभ स्नान करना चाहिए था, उस पर उनको आंदोलन जैसी चीज नहीं करनी चाहिए थी। इसको कोई भी संत और देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि देश की जनता जो मेले में गई हुई थी, उन्होंने भी उनके उस आचरण को स्वीकृति नहीं दी। अगर दी होती तो जनता वहां से वापस चली जाती। लोगों ने शंकराचार्य जी की तरफ भी उंगली उठाई कि भाई इस प्रकार का दुराग्रह नहीं करना चाहिए था। तो संत से दुराग्रह की तो अपेक्षा ही नहीं की जाती। तो मैं उनके उसको ये अनुचित तो नहीं कहूंगा, लेकिन किंतु आप इसे दुराग्रह की तरह क्यों देख रहे हैं? संत समाज तो स्नान करने जाता ही है। कुंभ में भी हमने देखा भारी मात्रा में सब लोग अपनी अपनी जो पालकियां होती हैं वो लेके जाते थे और स्नान करते थे। आप अगर उसके अंदर गए हो, कभी कुंभ के अंदर गए हो, तो उसमें जब निकलती हैं पालकियां निकलती हैं तो भारी बंदोबस्त करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके भी मुकदमे चले हुए हैं अन्य लोगों से, और सुप्रीम कोर्ट में भी इनका मुकदमे चल रहे हैं। ऐसी अवस्था में किसी भी वीआईपी को असुरक्षित नहीं छोड़ सकती पुलिस। इसलिए इनको जो है स्नान कर लेना चाहिए था। कोई बैंड बाजा या छत्र और उनसे ही थोड़ी होती है। गीता का अध्ययन तो परम पूज्य ने किया होगा। गीता में बताया है कि कैसा व्यक्ति होना चाहिए। ये तो द्वेष की भावना दिखा रहे हैं, चाहे सरकार से दिखाएं चाहे अधिकारियों से दिखाएं। गीता में कहा है 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरअहंकारो सम दुख सुख क्षमी। संत के पास तो क्षमा होती है। अगर किसी ने उनके विरुद्ध भी आचरण कर दिया तो भी क्षमा का हथियार उनके पास होता है और क्षमा करते हैं, उनके चरित्र में होता है। किंतु शंकराचार्य जी दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं कर पाए। इससे जनता दुखी हुई है। देश की जनता, सनातन समाज को बहुत कष्ट हुआ है कि किसी परम स्तर के विद्वान से ऐसी कमी हो जाए, तो वो उसका दुख होता है जनता को। तो पूज्य आप यहाँ शंकराचार्य पे को दुराग्रह आप शंकराचार्य जी के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के और कई समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनका बयान आया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने शंकराचार्य के खिलाफ ये द्वेषपूर्ण कार्यवाही की है और इसके पीछे कुछ ना कुछ भाजपा का राजनीतिक एजेंडा था। तो इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? ये जो ये सारा राजनीति की तो चल रहा है देश में। देश में किसी प्रकार शांति स्थापित ना रहे, हमारे राजनीतिक दल मिल करके देश में अराजकता फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को अनावश्यक रूप से बनाया जाता है। जैसे शंकराचार्य जी के साथ जो थे, बटुक कहते हैं जो वहां पढ़ते हो में, और या ब्राह्मणों को की चोटी खींच दी, बटकों की खींच दी कि ये उसको और उकसाने की तरफ तो बढ़े। किंतु 5 करोड़ आदमियों का मेला चल रहा है, वहां पर हंगामा ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, शांति भंग ना हो जाए, इसकी चिंता नहीं हुई। पूज्य शंकराचार्य के ऊपर जो जनता के लोग कुछ आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो विपक्षी दलों के लोगों से मिलकर के, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का के ऊपर राजनीति हावी हो गई है। क्यों? एक आशंका होती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जो अब लोग जानते हैं कि हिंदू समाज का की तरफ ज्यादा झुकाव है भाजपा का, उसको कैसे ही बिहार के अंदर हारे, वहां पर इन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। ऐसी कटुता और इनसे इस बात पर अन्य शंकराचार्य भी नाराज हैं कि ये राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं शंकराचार्य जी। इन्होंने अच्छा, आप कह रहे हैं बिहार इलेक्शन में शंकराचार्य जी ने अपने कुछ उम्मीदवार इलेक्शन के लिए उतारे थे? अभी 2 दिन पहले उन्होंने टीवी पर स्वीकार किया है कि हाँ मैंने उम्मीदवार उतारे थे। और उम्मीदवार वो कह रहे हैं, कारण बता रहे हैं
क्या गो हत्या बंद करने के लिए, गो हत्या बंद करने के लिए तो भाजपा भी प्रयास कर रही है। गो हत्या के लिए कानून भी लाए गए हैं और आज पूरे बाजारों में और गांवों में और खेतों में गोवंश सुरक्षित है। इससे बड़ा और क्या शंकराचार्य जी को चाहिए? कानून तो बनना ही चाहिए, गोवध नहीं होना चाहिए, इसके हम बहुत विरोधी हैं गोवध के। किंतु ये रास्ता, ये बात नहीं थी कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को और सनातन समर्थक सरकार को ना आन देने का प्रयास करना। इससे भी देश की जनता उनके प्रति सम्मान में कुछ कमी महसूस कर रही है। उनको ये आचरण नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब उनका? क्या उम्मीदवार खड़े करते डोले? क्यों? अब आता क्यों? क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड के रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी से इन्होंने वो प्राप्त किया है। और ये दुर्भाग्य की बात तो ये है कि विद्यार्थी परिषद से, जो संघ का संगठन है, उससे भी संबंधित रहे, किंतु राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अच्छा, अभी पूरी ना हो। मुक्तेश्वरानंद जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित रहे, आप बता रहे हैं? हाँ, काशी विश्वविद्यालय में। काशी, अच्छा, और बनारस से। बनारस से। तो वहां पे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो ये स्वरूपानंद जी के पास गए कि धर्म के साथ जाकर के, क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती जी कांग्रेस को बिलोंग करते थे, कांग्रेस के समर्थक थे, और ठीक है। उन्होंने दो पीठों पर कब्जा कर लिया था। एक पीठ पे एक आदमी होना चाहिए, कोई भी संत, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दो पीठ लेकर के पूरा काम नहीं हो सकता। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य जी ने पीठ चार बनाई थी, जो चार चार संत मिलकर के इस पूरे देश को जो कवर कर लें। पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने दो पीठों पर कब्जा कर रखा था, और उसके लिए मुकदमेबाजी। और संतों में भी अगर मुकदमेबाजी हो तो सनातन का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये मोह होना चाहिए। काहे कि किसके प्रति मोह? बिना शंकराचार्य के भी लोग बड़े बड़े काम कर गए हैं। पूज्य सरसंघ चालक, आदि सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी कोई शंकराचार्य नहीं थे, किंतु वो इतना बड़ा मंत्र देश के लिए दे गए कि आज सनातन पुनर्जीवित होने की तरफ बढ़ रहा है, और अन्य लोग भी विश्व में स्वीकार कर रहे हैं। और हम शंकराचार्य धर्म ग्रंथों के मालिक होने के बाद भी अगर हम अपने आचरण के ऊपर धर्म का प्रभाव नहीं रखेंगे तो लोग हमारे सम्मान से दूर हो जाएंगे, हमारे सम्मान करने में दूर हो जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य जी का ये आचरण जो है, मतलब मेरे मुंह से कोई ऐसा उन्हें वो शब्द ना निकले, मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा, वो भगवान के ही प्रतिनिधि समझे जाते हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। अगर मेरी उससे उनको इस बोलने से कहीं कुछ लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। किंतु कुल मिलाकर के शंकराचार्य जी का जो वो था काम, वो नहीं था। मुझे सबसे बड़ा वो तो उनके गंगा स्नान ना करने पे, जिस गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, कितनी कितनी दूर से, देश विदेश से आ रहे हैं, और वो उस गंगा स्नान को नहीं कर रहे, और उन शुभ अवसरों पर नहीं कर रहे, त्याग रहे हैं। जब लोग मुहूर्त दिखाते हैं कि हम स्नान कराएं, स्नान करें, और वो दिन इतने अच्छे हैं, जो हमारे 4-5 जो उत्सव होते हैं उनमें उनमें लोग अपने को भाग्यवान समझते हैं कि हमारे स्नान हो गए, किंतु शंकराचार्य स्नान नहीं कर रहे। स्नान बड़ी चीज थी या आंदोलन करना? तो स्नान बहुत बड़ी चीज थी। माँ गंगा के पास जाते, उनकी गोदी में जाते, तो उनकी जो लोग ज्यादा उनकी प्रशंसा करते। किंतु मैं ये मानता हूं कि स्वयं गंगा मैया ने भी उनको नहीं बुलाया और अपने से दूर रखा। ऐसे व्यक्ति जो घमंड करते हो, जो गीता का पालन ना करते हो, उनको क्यों गंगा मैया आने देंगी? तो गंगा मैया का भी इसमें प्रभाव हो सकता है कि उन लोगों को जो मेरी चिंता ना करके, जो मेरे पास ना आकर के अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं भगवान श्री के सामने या गंगा मैया के सामने, तो शंकराचार्य भी बड़े नहीं है। वहां सबसे पहले हमें गंगा स्नान करना चाहिए, जिस काम के लिए हम आए हैं, किंतु शंकराचार्य जी ने नहीं किया। तो मेरी व्यक्तिगत राय है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर उनके ऊपर किसी
जो किसी कालनेमी का प्रभाव हो गया हो, कालनेमी का प्रभाव हुआ जरूर, क्योंकि लोग भड़काना चाहते हैं देश में, कहीं कोई जातिवाद भड़का रहा है, कहीं कोई यूजीसी ला रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, तो देश यूजीसी हिंसा पे नहीं भी चलती। आपकी राय लूंगा मैं, लेकिन अभी ये हाँ। विषय पूरा हो जाए इसमें। अच्छा किशन जी, इसमें एक जो देखने का नजरिया ये भी था कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने आप को हिंदुत्व का एकमात्र पुरोधा मान रही है और साधु संतों को भी दबाने की कोशिश कर रही है। इसमें आप ये क्या दिखते, इस वक्तव्य को कैसे दिखते हैं? मैं बीजेपी का तो प्रवक्ता नहीं हूं, किंतु हम्म। मैं जहां तक मैंने आकलन किया है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये तो महाराज श्री की हठधर्मी थी। सरकार क्यों हम्म। दबाना चाहेगी? सरकार का क्या मोटिव है जो इनसे जो है वो इन्हें गिराएंगे? वहां तो सब संतों हम्म। की, छोटे बड़े जो भी संत है उनका वहां सम्मान किया जाता है, उन्हें मंच पर बैठाया जाता है। हम लोग भी जब भी हम कार्यक्रमों में कहीं रहते थे, संत होते थे, हम स्वयं नीचे बैठ करके उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। और स्वामी हम्म। अमृतेश्वरानंद के प्रति कोई भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा लाएगा या सरकार का कोई वृद्ध और सोचेगा, ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। ये कुछ नहीं, ठीक है। उनके अच्छा, अंदर। इसमें अब एक चीज आप बताइए कि ये घटना हो गई, वहां पे हाँ, जो प्रशासन था उसने रोकने की कोशिश करी, जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी तरफ से अपने समझ के हिसाब से प्रयास करे, विवाद हो गया और अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहां पे धरने पे बैठ गए। स्नान नहीं किया हाँ, उन्होंने, वो अलग बात है, वो धरने पे बैठ गए, वो नाराज है सरकार से। तो क्या हाँ। इसके बाद सरकार के किसी प्रतिनिधि को जाके उनसे माफी मांगना नहीं चाहिए था, या उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि आप अपना जो प्रदर्शन है वो बंद करें, स्नान करें और आगे कार्यक्रम बढ़ाएं इस तरह से? माफी सबसे क्या शंकराचार्य जी खुश हो जाते? माफी या माफ करना? जब मैंने इसमें एक शब्द जो गीता के श्लोक में कही है कि ये लक्षण उनके होने चाहिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणैव च निर्ममो निरअहंकारो सम दुख सुख क्षमी। व्यक्ति को क्षमी भी हम्म। होना चाहिए। अगर, और ये हम्म। तो संत है, ये तो हम लोगों को शिक्षा देते हैं गीता की भी है। उनके हम्म। अंदर क्षमा का भाव पैदा नहीं हुआ, स्वयं स्वतः हो जाना चाहिए हम्म। था। कोई मांग लेगा आके, कोई मुख्यमंत्री मांग लेगा, कोई प्रधानमंत्री मांग लेगा, वो बड़ी चीज है? शंकराचार्य बड़ी चीज थे? तो शंकराचार्य जी को स्वतः क्षमा का वो करना चाहिए था। मुख्य उद्देश्य तो गंगा स्नान था। हम्म। क्षमा का इंतजार नहीं करना चाहिए तो कोई मुझसे क्षमा मांगेगा। हम्म। उनके लिए क्या? हम्म। उनके लिए क्षमा थोड़े क्षमारो नहीं होता, मान अपमान भी नहीं होता है। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, ये स्वयं रामचरितमानस के अंदर आया है। संतों की क्या होती है? दुख और सुख के समान जो है वो प्रशंसा और गाली ना, उनको प्रशंसा की आवश्यकता होती है, कोई गाली दे जाता उसकी भी चिंता नहीं होती है। तो हम्म। मैं संत होने के कारण और संत में भी शंकराचार्य होने के कारण ऐसे शब्द बोल रहा हूं। सरकार ने या उन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी ना निभाते और कोई हादसा हो जाता उसके अंदर, उन्होंने हम्म। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। और जब वो ड्यूटी निभा रहे हैं तो पूज्य शंकराचार्य जी को हट नहीं करनी चाहिए थी। ये तो सामान्य व्यक्ति भी चलिए, हट नहीं करते। अब तो अब तो लगता है ये बात तो शायद खत्म ही हो गया है, क्योंकि शंकराचार्य जी अब धरने से उठ चुके हैं और अब वो नहीं, स्थिति नहीं ये है। दुख की ये बात नहीं है। मुख्य बात तो सोचने की ये है कि जो शब्द, जो कालनेमी शब्द निकल के आया, तो कालनेमी हाँ। लोग जो लगे हुए, वो हनुमान जी के पीछे भी कालनेम लगा और कालनेमी का हम्म। प्रभाव हनुमान जी पर भी हो गया। तो इसी हम्म। प्रकार कालनेमियों का प्रभाव पूज्य शंकराचार्य जी पर हो गया और उस दिशा से वो भटक गए। क्यों? कि इस तरीके की जो जब ब्राह्मण की पिटाई हो गई, बटुक की पिटाई हो गई, इटावा में क्या हुआ? इटावा में एक राम वो हुई भागवत कथा। भागवत कथा में एक परिवार का और जो कथावाचक थे उनका झगड़ा था। और ब्राह्मणों को गांव गांव में, यादव बंधुओं के गांव में ब्राह्मणों को उनके घरों में बंद कर करके पीटा गया, राजनीतिक सह पर। स्वयं अखिलेश यादव जी हम्म। ने इस चीज को बढ़ावा दिया। तो ब्राह्मण तो पिटने के लिए बैठा है ये कब की घटना भाई। बता रहे हैं आप? ये इटावा का ये है जी।
जो कथावाचक से जो झगड़ा हो गया ना कोई, कि उन्होंने अच्छा, अपने को कब ब्राह्मण का बता घटना के, है ये? हाल फिलहाल की घटना है या पहले ये की घटना है? ये 5-6 महीने पहले की बात है, अच्छा। इटावा में। हम्म। तो ब्राह्मणों को पीटा। भाई कथावाचक जो झूठ बोल के उनसे पैसा लिया या किसी प्रकार से विवाद हुआ, तो अन्य गांवों के ब्राह्मणों की क्या गलती थी? हम्म। तो एक तरफ तो आज ब्राह्मण बटुक की चोटी खींच दी और बटुक को जो कर दिया, और ये इस पर झगड़ा कर रहे हैं, और वहां गांव गांव में जाके पिटाई कर रहे हैं, और ये सारा विरोधाभास करते तो हैं। है, ये सब हाँ, तो राजनीति का एक हिस्सा है। हाँ, राजनेता लोग इस तरह के। ब्राह्मणों का हम्म। कितना अपमान होता है, पूरे समाज का अपमान होता है हम्म। कि वो हम्म। उनके धर्म ग्रंथों का, उनका सरेआम जो एमएलए बनने वाले सपा के जगह जगह जो है कुछ भी बक देते हैं। भाई सब है, सब स्वतंत्र है, धर्म कोई पालन करो मत करो, किंतु एक दूसरा व्यक्ति, एक दूसरा कोई जाति, एक दूसरा वर्ग किसी की बुराई, किसी के धर्म की बुराई, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप ना करे, तो देश में शांति हो सकती है। देश हम्म। में सबसे पहले हमारा देश अगर शांत रहेगा, तो तभी तो हमारा विश्व नाम होगा। किंतु हम्म। हम वहां अशांति पैदा, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अगर हम अशांति पैदा करेंगे देश में, तो इससे बड़ा महापाप कोई नहीं हो सकता। हम हम्म। जाति के रूप में खाई पैदा करेंगे अपने समाज में, हम राजनीतिक रूप से कुछ भी बक देंगे। वाक नियंत्रण होना चाहिए, वाणी होना पर चाहिए। नियंत्रण होना चाहिए, तब हम्म। जो है देश में काम चलता है। अच्छा, तो पे किशन जी, अब अगले विषय पे मैं आता हूँ। यूजीसी पे जो बवाल इस वक्त देश में चल रहा है, आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, आपकी जानकारी में होगा कि क्या विषय है। तो जी, ये जो कानून आए हैं, यूनिवर्सिटीज में जो नियम लगने की बात हो रही है, तो ये जो जाति भेदभाव, क्या लगता है आपको कि बढ़ेगा, या ये सही प्रयास था, या सही प्रयास करते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं? इस तरह से कैसे देखते हैं आप? मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब लोगों को सद्बुद्धि दे। अभी मैंने कहा कि देश में शांति कैसे रहे, हम्म। विधि की पर विधि जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं में घुस गए हैं, है ना, हम्म। उन्हें पता नहीं है कि विधि क्या होती है। बहुत सारे तो अधिवक्ता बंधुओं को पता नहीं होती उसकी डेफिनेशन, कि कानून हम्म। किसे कहते हैं, है? समाज द्वारा स्वीकृत नियमों को कानून कहते हैं। अब वो अलग है कि भाई उससे संप्रभु भी लागू करे, ये है, किंतु मूल रूप से जो विधि की परिभाषा है वो ये है कि समाज जिन नियमों को स्वीकार करता है उसको हम्म। कानून कहते हैं। हम्म। और ये इसके पीछे क्या है, कि लोकतंत्र हमारे यहाँ है, किंतु लोकतंत्र यहाँ पर जो है बेकार हो गया है। लोक का तंत्र होना चाहिए, लोक माने जनता, जनता का तंत्र हम्म। होना चाहिए, किंतु यहां जनता हावी होनी चाहिए लोग उसके ऊपर, तंत्र के ऊपर, किंतु हम्म। तंत्र अपनी अपनी वो बना बैठा है। तंत्र में हम्म। राजनीतिक दल सम्मिलित हैं, तंत्र में शासन प्रशासन सम्मिलित है। इस इन्होंने जो है लोक को दबा करके, तंत्र ने लोक को दबा करके और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम्म। लोकतंत्र यहां खतरे में पड़ गया है। ये सरकार के कारण नहीं, उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका है, और राजनीतिक दलों में विपक्ष की ज्यादा, पक्ष की कम है। लेकिन इस क्यों? कानून में विपक्ष की कैसे भूमिका है? ये तो सरकार खुद लेके आई है कानून। मैं ये है कि एक बात बताइए, देश में जो नए नए फंडा लेकर के आते हैं, हम्म। जातिगत रूप से जनता को बरगलाते हैं, कोई पीडीए की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, किसी भी प्रकार से चाहे देश में अराजकता फैल जाए, किंतु हम्म। उन्हें अपने समीकरण बनाने से बाज नहीं आते। जहां हम्म। देश के अंदर समरसता पैदा होनी चाहिए, वहां हम्म। एक पीडीए बनाया। क्या 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 जरूरत है जी पीडीए की? सब समान है, संविधान के अंदर सब समान है। और जो विश्वविद्यालय स्तर पर तो विद्यार्थियों की ये भावना भी नहीं होती है किसी को नीचे नीचा ऊंचा दिखाएं। कहीं तो कुछ, नहीं, कहीं 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 कुछ हो सकती है। मैं आपकी ही बात को बड़ा कर रहा हूँ कि आपने कहा कि जो कई विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग अलग जातीय समीकरण लेके आती हैं, और उससे देश में, जनसमाज में भेदभाव या बंटवारे की भावना आती है।
पीडीए हाँ एक हमें पता है समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है जिसके द्वारा हाँ एक लार्ज स्केल पे जनता ये मानती है कि हाँ ठीक है बंटवारा हो रहा है, लेकिन जो यहाँ विपक्षी पार्टियां हैं वो ये काम कर रही हैं। जो सरकार हाँ, में इस वक्त भाजपा पार्टी है, अक्सर भाजपा की तरफ से नारे आते हैं, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री जी का नारा था, कटेंगे तो बटेंगे योगी जी का नारा है। ठीक है, तो इस नारे के साथ तो जनता रही है, तभी भाजपा को जिताती आई है। ठीक है, नहीं लेकिन अब मैं ये काम जो किया है ये भाजपा ने ही कर दिया है कि वो बंटवारे की एक लाइन खींच दी है नहीं, यूनिवर्सिटीज में, ये जहां ये पे आप खुद बंटवारा कह रहे नहीं, हैं कि यूनिवर्सिटी में ऐसा ये नहीं होता है इतने स्केल पे। ये ये बंटवारा नहीं, ये मैंने पहले ही कहा है कि पक्ष भी हम्म के में, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत, मैं हूं नहीं हम्म कुछ भी। हम्म मैंने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसमें मुझे अपने मुंह से अपनी बखान नहीं करनी चाहिए। हो सके कि हम्म भारतीय जनता पार्टी में इतना काम, जो ऊंचे बड़े नेता हैं उनका, मैंने गांव गांव पैदल जा जा करके, टूटी साइकिलों से जा जा करके संगठन को आगे बढ़ाया था। किंतु ब्राह्मण होने के कारण और गरीब होने के कारण मुझको, मतलब मुझको कहीं नियुक्त करने का वो नहीं दिया। और हम्म। जो लोग विरोधी होते थे हम लोगों के, जो नीतियों का विरोध करते थे, वो यहां आकर के मंत्री संतरी विधायक और एमपी बन गए, तो मुझे तो कष्ट आप ना होता मान रहे होगा। हैं ना कि आपको ब्राह्मण होने का नुकसान हुआ, मानते हैं ना हाँ, आप ये बात? तो ये जब तो मैं आप मानता ये हूं। बात मान रहे हैं कि आज के समय पे सवर्ण होने का भी नुकसान होता है अलग अलग तरीकों से, तो ये कानून इस तरह का लेके आ गए जिसमें साफ दिख रहा है कि सवर्ण ही सारे मतलब दुष्कर्म करता है दूसरी जातियों पे, तो ये मैं तो वही तो, चीजें कैसे मैं, विरोधाभासी है? मैं शालीनता के साथ उस बात को रख रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को या सरकार को जो नीति बताने वाले लोग हैं, उनमें भी हो सकता है कहीं कालनी में घुस गए हों। जब कानून समाज द्वारा स्वीकृत नियमों को कहते हैं, ये कानून समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, और समाज में ये समाज की राय भी नहीं ली गई। देश के हम्म लोग की राय ले लेते, और लोग की ये नहीं होना चाहिए। मैंने शेड्यूल कास्ट के अंदर जा करके, जितना मुझे मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट के लोग प्यार करते हैं, उसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है। किंतु कभी नेगेटिव तरीके से नहीं है, पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। कहीं भी किसी को जो है जाति आधार पर कमजोर नहीं, ये तो काम है। मैं छोटे छोटे व्यक्ति जो बहुत बेचारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके घर भी जाकर के मैंने कभी मैंने भोजन करने में संकोच नहीं किया। सब लोग हम्म। इसलिए त्योहारों पे भी हर परिवार में जाकर के अपने जो अनुसूचित जाति के बंधु होते, उनके यहाँ त्योहारों पर जाकर के त्योहार मनाना करना, ये मेरी तो प्रकृति रही आपका है। बैकग्राउंड तो संघ का बैकग्राउंड है, आरएसएस का बैकग्राउंड है, और आरएसएस तो अपने कार्यक्रमों द्वारा कोशिश करती है कि जातिगत भेदभाव मिटे और सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए। वो मैं समझ गया वो आपकी बात, लेकिन बात सारी ये आ रही है कि वही आरएसएस भाजपा को कहीं ना कहीं तो दिशा देती है, अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो हस्तक्षेप करती है। सब मानते हैं, अब बेशक सामने से कोई भी बोले कि आरएसएस का कोई रोल नहीं होता, लेकिन रोल होता है, ये सबको पता है। और वही भाजपा से निकले हुए जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भी आरएसएस से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है जहां तक मेरी जानकारी है। तो फिर इस हाँ, तरह का मतलब यूनिवर्सिटी में इस तरह का नियम लाने का क्या औचित्य था, क्या जरूरत थी? तो क्यों इस तरह का हुआ? ये मुझे तो मतलब पूरा देश जानना चाहता है, तो समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। ये मैंने वही कहा कि लोग से बात करनी चाहिए थी। ये हम्म जल्दबाजी में कुछ हो गया है, और जल्दबाजी में होना और समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, और इसे समाज की स्वीकृति के लिए लाना चाहिए था। और समाज में स्वीकृति लाके नियम, और उसको इतना कठोर तरीके से नहीं लाना चाहिए। इस पे अविश्वास सा थोड़ा सा हो रहा है। उस विश्वास हम्म को अकेला विश्वास नहीं चाहिए, क्या वो तो हम्म शांत कर देंगे जी, नहीं, वो कानून नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोनिया गांधी एक कानून लेकर आ रही थी, सांप्रदायिकता विरोधी कानून, और जिसमें कम्युनल विभाजन, हाँ। हाँ, पूरे हिंदू समाज को जकड़ने की बात थी। वो कानून हम्म। जनता ने स्वीकार नहीं किया था, और जिसके कारण उनकी सरकार चली गई। इसलिए तो कोई ये भी कानून कानून भी उसी तरह का है, अगर ये ये कानून जल्दबाजी में, लाने से पहले तो सोचना चाहिए था।
जल्दबाजी में निर्णय ले लिया गया है, जो लिया गया है। इस पे जो जनता बड़ी शालीनता के साथ, जो युवा भी हैं, जो मैं तो वर्ण की बात नहीं करता कि सब वर्ण उसके, मेरे लिए सब समान है, किंतु जहां की न दिखाई दे रही है, अच्छा उसके पीछे उद्देश्य, सबसे बड़ी बात है वो ये कह रहे हैं कि हम अपराधी हैं क्या, या स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे अपराधी होते हैं। उन्हें ये डर है कि कोई आगे बढ़ने वाला, जो अच्छे नंबरों से आने वाला, उसका रास्ता रोकने के लिए उसके ऊपर एक शिकायत होगी, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसा तक क्यों करें कि जिससे हमारे युवाओं में, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, उनको उनको कोई परेशान, उनमें बंधुत्व की भावना लाने वाले रास्ते होने चाहिए। इससे अलग कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि जो सारे समाज के बंधु अब एक दूसरे का सम्मान करे। और इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। जहां मार्गदर्शन ही नहीं मिलेगा, जहां यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई तो हो नहीं रही, कहीं किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं होती, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई नहीं होती, बच्चे मोबाइल से पढ़ पढ़ के परीक्षा देते हैं, पुस्तकों का प्रयोग नहीं होता, तो ऐसे उसमें उनके अंदर संस्कार नहीं आएंगे। तो अपने अब तो कहीं कहीं सवर्ण ने कभी कोई विरोध नहीं किया भाई। इतना बड़ा मायावती जी का शासन आया, मायावती जी के शासन में खूब सर नौकरी दी गई एक तरफा, और उसको जो है बैकलॉग का नाम दिया गया। मायावती जी ने 33 लाख लोगों को भूमि के पट्टे दिए। अब लोग तो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा किनको मिला, किंतु लोग जो आलोचना करते कहते हैं कि उन 33 लाख में 30 लाख स्वयं की जाति के थे और 3 लाख और दूसरी अनुसूचित जातियों के थे। तो भाई सभी का, जो भी गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण में हो, चाहे वो वैश्य में हो, चाहे वो जाटव में हो, चाहे वो वाल्मीकि में हो, जहां कोई गरीब है और वो पात्र है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तभी समाज में एकात्मता आएगी। समाज के अंदर एकात्मता, एक दूसरा काम करने के लिए तो सफाई का भी जा सके। अभी निश्चयानंद जी बोल रहे थे तो भेद के बारे में बताया, तो भेद तो कहीं ना कहीं होता है किसी उसमें, क्योंकि भेद प्रकृति का भी नियम है। आंख का काम देखना है, नाक का काम सूंघना है, कान का काम जो सुनना है, तो ये भेद हो गए शरीर के अंगों में भी। और जब ये सारे शरीर के अंग एक होकर के काम करते हैं, जब संपूर्ण शरीर काम करता है, तो जब ये वो भेद नहीं है, वो जो है सारा समाज संपूर्ण रूप से मिलकर के एकात्म भाव से काम करे। भाई जो सफाई करने वाला है, सफाई अच्छी नहीं करेगा तो आलोचना का पात्र होगा। जो कोई विद्या देने वाला है, पढ़ाई उसके अंदर नहीं कर रहा, वो बहन बेटी की इज्जत नहीं रख रहा। कभी कभी तो प्रोफेसरों की बात सुनी जाती है कि उन्होंने अपनी शिष्या को ही लेके भाग गए, है ना। तो इस प्रकार का आचरण होना चाहिए क्या विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में? आज भी आती है कि 5-5 साल की, 6-6 साल की बच्चियों से बलात्कार हो जाते हैं विद्यालयों के अंदर। काय की शिक्षा दे पा रहे हैं हम? तो हमें जो मूल चीज है उन चीजों पर विचार करना चाहिए। ये मतलब ये आवश्यक नहीं था, वर्तमान में आवश्यक नहीं था। इसके लिए कोई मार्ग दूसरा होना चाहिए जिससे समरसता आवे सारे समाज के अंदर। समरसता वाला क्या काम है जी? क्या उसे हम नहीं जान देंगे, उसके खिलाफ वो कर देंगे और उसमें अनुसूचित जाति रखेंगे, फलाने को रखेंगे और उस वर्ग का कोई नहीं रखेंगे, है? तो आशंका तो होगी। आशंका क्यों पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर? तो समाज में बिखराव छोड़ करके समाज में एकात्मता की और आपस में मिलन होने की एक, मेरी तरह मैं कह रहा हूं, मैं, मुझे घमंड है इस बात पे कि मेरे अंदर, और मैं ब्राह्मणों में भी अच्छे गोत्र से माना जाता हूं। मेरे मेरे पूर्वजों ने वेदों का, व्यास जी ने वेदों का वर्णन किया है, पाराशर जी ने ज्योतिष संहिता लिखी है। तो मैं सौभाग्य समझता हूं कि भगवान ने मुझे उन विद्वानों के वंश में जन्म दिया है। इसीलिए मैं और उनकी, मेरे पूर्वजों की शिक्षा के कारण ही मैं किसी से भेदभाव नहीं करता और मुझसे भी प्यार करते हैं लोग। ऐसा नहीं कि ये मुझसे चीज भेदभाव पढ़ाई करते। जानी चाहिए ना, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। यहाँ पे तो कानून इस तरह का लेके आ गए हैं कि अगर कोई अगर अपनी किसी द्वेष भावना से भी जाके अगर आरोप लगा दे तो उसमें उसके खिलाफ कार्यवाही जो हो जाएगी एक विद्यार्थी के खिलाफ, और अगर वो गलत भी साबित हो गया तो भी जिसने वो आरोप लगाया है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है। इन इन कारणों से कष्ट है। और मैं तो कहूं इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर स्नातक
स्तर के एक विद्यालयों में भी अगर इस बात की जरूरत पड़ी कि वहां ये तो, और वो कानूनों से नहीं होगा, वो सामंजस्य से, वो सामंजस्य जैसे से। संघ की शाखाओं पर पता ही नहीं है। मेरे मित्र थे रामशंकर कठेरिया जी, जो हमारे यहाँ प्रचारक रहे थे, जिला प्रचारक। वो हमें उनकी जाति की पता ही ना पड़ी। जब वो सांसद बन गए 2-3 बार आगरा से, 2 बार आगरा से बने, 1 बार इटावा से बने। जब वो सांसद बन गए और वो अनुसूचित जाति की सीट से खड़े हुए, आगरा में भी अनुसूचित जाति की थी, तब हमें पता पड़ी कि कठेरिया जी अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। किंतु कभी उनका इतना सम्मान हो गया, आज भी उनका इतना सम्मान है कि पूरे क्षेत्र में उनका सम्मान है। हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला जनपद बुलंदशहर और जनपद गौतम बुद्ध नगर में रामशंकर कठेरिया जी को संघ और भाजपा के और राजनीतिक क्षेत्रों के लोग जानते हैं, और उनके प्रति बहुत प्यार रहा। कभी किसी ने पूछा कि किस जाति के हैं, तो ये विश्वविद्यालय लेवल के स्तर पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये इतना कठोर कानून को सरकार को चाहिए कि इस कानून को अविलंब रूप से समाप्त कर दें, और कोई दूसरी समन्वय के लिए, और अपने आचरणों के द्वारा सामंजस्यता आपस में होनी चाहिए देश में। वही बात है योगी जी वाली, अगर हमारा समाज कटेगा बटेगा तो कटेगा। ये सारे छल करने वाले लोग हैं भाई, दोगे क्या तुम पीडीए से क्या दोगे? तो अब कोई कहने लगे तो वो उससे क्या देंगे, धर्म से। हम तो जो सनातन धर्म है वो हजारों साल से पीड़ित हुआ है। उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनके विद्यालय तोड़ दिए गए, उनकी बेटियों को उठा कर ले गए, उन गांव गांव के नाम बदल दिए। इतनी बड़ी सांप्रदायिकता हुई थी। अभी तो 10 ही साल जो है उसको आए हैं, जो थोड़ी बहुत समर्थक सरकार है और सबका ध्यान रख रही है। उसके बाद भी मोदी सरकार या योगी सरकार अल्पसंख्यकों का कहीं विरोध कर रही है क्या? नहीं कर रही। सबको मकान, सबको काम, सबको सब मिल रहा। किंतु आपस में मैं तो कहता हूं मुसलमान बंधुओं के साथ भी सामंजस्य होना चाहिए। उन्हें भी पता होनी चाहिए कि हमारे पुरखे इसी देश के थे, हम कैसे उसमें परिवर्तित हो गए। हम हो सकता है धर्म पालन करने लगे दूसरा, किंतु हम अपने पुरखे थोड़ी बदल दिए। हमें अपने पुरखों के शौर्य और उसकी जानकारी अपने जो मुस्लिम बंधु हैं उनको भी देना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान, मैं खुद कह रहा हूं, मेरे मुसलमान बंधुओं से बड़े अच्छे संबंध है। जब मैं 5वीं, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था तो उन मुसलमान बच्चों के पिता कहते थे हमारे सफिया को भी ले जाओ स्कूल, तो मैं अपने साथ ले जाता था। उनसे दोस्ती होने के बाद उनके घरों में चाय जल, ये आज से 60-65 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 60 साल पहले की तो कम से कम, सफिया को साथ ले जाते थे पल्ली तरफ से, क्योंकि सुबह को लैट्रिन वगैरह के लिए जंगल में जाते थे, उधर से लौट के आते थे तो सफिया के यहाँ जलपान होता था, और उनकी जो चाची थी वो पराठे बनाती थी और वहीं पर खाना पीना जलपान हो जावे। ऐसे ही मेरे घर पे भी आते थे सफिया, तो मेरे घर पे भी और भी जो सभी लोग हिंदू मुसलमान सभी मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। बस जो है कष्ट यही रहा कि कहीं मतलब इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को जो सामंजस्य समाज के अंदर पैदा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। अब इसका हमें कष्ट नहीं है, ना तेरे ना सही, किंतु हम कहीं कोई दूसरे दल में थोड़े जा सकते हैं। क्यों कि हमें अच्छे मतलब लोभी व्यक्ति की तरह नहीं जानते कि ये तो पद के लिए कहीं भी किसी विचारधारा में चले जाएं। हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है। जो राष्ट्र की सोचने वाले लोग होंगे, जो अपने देश की सोचेंगे, निजी ना सोचेंगे। हम पे शंकराचार्य जी पूजनीय इसलिए तो प्रभाव पड़ते हैं, किंतु कहीं भी देश विरोधी कोई बात होगी तो हम शंकराचार्य जी को भी ये कहेंगे कि जाय जपऊ शंकर सतनामा। शंकराचार्य जी को 1000 नाम सब शंकर के भजने चाहिए इस काम के लिए। जब ये जो काम हुआ है गंगा स्नान ना करने का, उसके पाप से जब मुक्ति मिलेगी। अंतर चलिए किशन राजनीतिक जी, नहीं है। आज आज का विषय काफी डिटेल में चर्चा हो गई। दोनों विषय पे आपने अपनी राय रखी है और उम्मीद है दर्शक जो देखेंगे उन्हें भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। और इस तरह के विषयों पे फिर से आपसे जुड़ते रहेंगे, आपकी राय आपके वक्तव्य लेते रहेंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विचार यहाँ पे लिए और मैंने अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे विचारों को आप जनता तक पहुंचाएंगे, मुझ छोटे से आदमी के विचार पहुंचाएंगे। मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि अब देश को सामंजस्य से, एकता से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। किसी के लड़ाई झगड़े, कोई कालनेमी बन गया, कोई कुछ बन गया, वो नहीं, कालनेमी मत बनो, बढ़िया बनो, अच्छे अच्छे लोग बनो। हर समाज में से अच्छे लोग निकले। राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट में से भी हुए हैं, राष्ट्रपति ब्राह्मण में से भी हुए हैं, और वो बहुत बहुत अच्छे हुए हैं। इतने इतने अच्छे शेड्यूल कास्ट मेरे गुरु थे, मेरे गुरु थे, वो शेड्यूल कास्ट थे। हम उनको गंगा में जब स्नान कराते थे तो उनकी कमर मलते थे। मेरे जिले में एक राम प्रसाद नाम के वो थे, जो आर्य समाजी नेता थे। वो चारों वेदों का ज्ञान रखते थे, प्रवचन करने के लिए जाते थे, जाटव जाति के थे। इतना सम्मान हम करते थे कि एक सभा में, राजनाथ सिंह जी की सभा में वो आए, सामने से आते मुझे दिखाई दिए, तो मैंने जनता को बताया कि राम प्रसाद जी आ रहे हैं, जो चार वेदों के जानने वाले हैं, इनके लिए नीचे कुर्सी खाली कर दें। मैंने मंच से को संचालन कर रहा था मैं राजनाथ सिंह जी सभा का, तो राम प्रसाद जी का सम्मान वहां पे हम लोगों ने मंच से कह करके, अपने जो बैठे लोग थे उनसे कही, उनका आ रहे हैं इतने बड़े वेदों के ज्ञाता व्यक्ति आ रहे हैं, उनका सम्मान करो, उन्हें यथास्थान बढ़िया जगह बैठाओ। तो ये होना चाहिए, जब तो देश और समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने चलिए, मुझे समय दिया। हाँ, प्रणाम। नमस्कार किशन जी।